मेरा नाम है सोनल और मेरी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं, एक सच्चाई है। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है जो बीत गया वो बस एक बुरा सपना था, और कभी लगता है वो तो असली जिंदगी थी। आज जो जी रही हूँ वो एक ख्वाब है। मुझे नहीं पता ये कहानी सुनाने से क्या होगा, लेकिन शायद किसी को हिम्मत मिल जाए। किसी को लगे कि अरे मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ भी हुआ था, और उसने खुद को संभाल लिया। तो सुनिए, ये मेरी कहानी है। मैं सोनल हूँ। एक छोटे से शहर से हूँ जहाँ हर मोहल्ला एक परिवार की तरह होता है और हर लड़की की जिंदगी माँ बाप के फैसलों से तय होती है। बचपन से किताबों की दीवानी थी। जब बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते थे, मैं कॉपी पेंसिल लेकर टीचर बनती थी। मेरे लिए बच्चों को पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं था, वो मेरा सपना था। घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन माँ पापा ने पढ़ाई में कभी रोक नहीं लगाई। हाँ, हर साल एक डायलॉग जरूर सुनने को मिलता, लड़की हो ज्यादा उड़ान मत भरो, उम्र निकल जाएगी तो रिश्ता कौन देगा। मैं हंसकर टाल देती। कॉलेज में गई तो पहली बार एक अलग ही दुनिया देखी। वहां मेरी मुलाकात हुई आकाश से। आकाश, उसका नाम सुनते ही आज भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। वो लड़का अलग था। ना दिखावे की बातें करता था, ना दिखावे का प्यार। वो मेरे सपनों को सुनता था, समझता था। हम घंटों बात करते थे, करियर, किताबें, दुनिया और कभी कभी थोड़ा बहुत एक दूसरे को लेकर भी। एक दिन मैंने कहा, अगर मेरे पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी तो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे साथ लड़ नहीं सकता, लेकिन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात बहुत सी चीजें कह गई थी। हमने कभी किसी को नहीं बताया, ना डेटिंग की, ना तस्वीरें पोस्ट की। हम बस एक दूसरे की आंखों में यकीन ढूंढते थे। कॉलेज खत्म होते ही घर में शादी की बातें शुरू हो गईं। माँ ने एक दिन ऐसे ही कहा, तेरी उम्र हो गई है, अब रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा, अभी नहीं माँ, मुझे कोचिंग करनी है, फिर नौकरी के लिए तैयारी करनी है। पापा ने कहा, बहुत पढ़ लिया, अब लड़की घर बसाए तो अच्छा है। मैंने कोशिश की समझाने की, बहुत बार। आकाश ने भी कहा, सोनल, अगर तेरे घरवाले मानते नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पर मेरे अंदर कहीं एक डर था। माँ पापा का भरोसा तोड़कर जीना आसान नहीं होता। मैंने एक दिन आकाश से कहा, अगर मुझे जबरन शादी करनी पड़ी तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? उसने बस इतना कहा, नफरत नहीं, लेकिन शायद फिर कभी तुम्हारी आंखों में वो सुकून ना ढूंढ पाऊंगा। और फिर अचानक एक दिन माँ पापा ने मुझे बताया, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सरकारी नौकरी वाला लड़का है, विक्रम। अगले हफ्ते तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने रोते हुए मना किया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज ये मत कीजिए। पापा गुस्से में बोले, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और तू हमारे मुंह पर कालिख पोतेगी? माँ बोली, लड़कियों को प्यार व्यार से नहीं, अच्छे रिश्तों से जिंदगी मिलती है। मैं हारी, सच में हारी। आकाश की आंखों में आंसू देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। एक हफ्ते में सगाई, अगले महीने शादी। विक्रम, वो लड़का जो अब मेरा पति था, शादी के पहले दिन ही बोल पड़ा, यहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, अब तू सिर्फ मेरे घर की बहू है। नौकरी करने का ख्वाब अपने घर छोड़ आई होगी तू। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुना। पहले सोचा नया है सब, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर हर दिन विक्रम का रवैया और कठोर होता गया। मेरी पढ़ाई की किताबें उसने अलमारी से निकालकर स्टोर में फेंक दीं। कहा, इन बेतुकी किताबों से अब घर नहीं चलेगा। मैं चुप रही। सासू माँ हर दिन ताने देती, तेरी जैसी बहुएं घर बर्बाद कर देती हैं। मैं खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के काम करती, और हर दिन बस एक सवाल खुद से पूछती, क्या मैं अब कभी अपनी सोनल बन पाऊंगी? वो साल मेरे लिए सबसे अंधेरे साल थे। एक बार बहुत तेज बुखार हुआ, पूरे शरीर में कंपी थी। विक्रम को बताया तो बोला, घर का काम छोड़ने का बहाना है,
आराम चाहिए तो मायके चली जा। मैं चुपचाप रसोई में खड़ी रही, कांपते हाथों से चाय बनाती रही। रातों को छुप छुप कर रोती थी, तकिए में मुंह दबाकर ताकि किसी को आवाज ना जाए। पर उसी अंधेरे में एक छोटी सी लौ जलती रही, मेरे सपने की। धीरे धीरे मैंने फिर से खुद को जोड़ना शुरू किया। सब सो जाते तब मोबाइल में पढ़ाई करती, ऑनलाइन वीडियोस देखती, नोट्स बनाती। पुरानी सहेली से बात करके पता चला कि वो बच्चों को ट्यूशन देती है। मैंने भी शुरू किया। एक बच्चा आया, फिर 3, फिर पूरा मोहल्ला। जो पैसे मिले उनसे मैंने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और पढ़ाना ऑनलाइन शुरू किया। अब मैं सुबह रसोई, दोपहर ट्यूशन और रात को पढ़ाई करती। विक्रम को जब पता चला तो फिर से ताने। अब सोशल मीडिया की टीचर बन गई है तू? कितने पैसे कमा लेती है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कराकर कहा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही हूं। 6 साल बाद मैंने एक स्कूल में जॉब पाली। पहली बार मुझे अपना बैंक खाता मिला, पहली बार अपने नाम की तनख्वाह मिली। उस दिन मैंने माँ को फोन किया, माँ, आज मैं पहली बार तुम्हारे लिए साड़ी भेज रही हूं, अपने पैसों से। माँ रो पड़ी। विक्रम अब भी वैसे ही था, लेकिन अब मैं वैसी नहीं रही थी। अब अगर वो कुछ बुरा बोलता तो मैं चुप नहीं रहती। मैंने सीख लिया था, खुद के लिए बोलना जरूरी होता है। एक दिन ऑफिस से घर लौटी तो देखा विक्रम चुपचाप बैठा था। थका हुआ, टूट चुका सा लग रहा था। धीरे से बोला, बोलना है तुझसे, थोड़ी देर बैठ सकती है? मैं कुछ नहीं बोली, पास आकर बैठ गई। फिर जो उसने कहा वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोनल, तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी विरोध नहीं किया, और फिर भी तूने खुद को इतना बड़ा बना लिया। मैं हर दिन तुझे नीचा दिखाता रहा, मगर तू हर दिन और ऊपर उठती गई। आज मुझे समझ आता है कि मैं गलत था। अगर तू चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी, पर तूने खुद को जोड़ लिया। मैं माफी मांगना चाहता हूं, दिल से। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वो वही आदमी था जिसने मुझे सालों तक तड़पाया था, मगर आज उसमें कोई और बैठा था। मैंने बस इतना कहा, माफ करना आसान है विक्रम, लेकिन भूल जाना नहीं। मैंने जो झेला वो मेरी पहचान बन गया। अब मैं सिर्फ तेरी पत्नी नहीं हूं, मैं सोनल हूं। और ये पहचान मैंने खुद बनाई है, अकेले, चुपचाप, अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर। अब जब मैं अपने जैसी लड़कियों को देखती हूं तो बस कहना चाहती हूं, अगर तुम किसी रिश्ते में हो जहां तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाती, जहां तुम्हारे सपनों को दबाया जाता है, तो खुद से कहना, मुझे टूटना नहीं है, मुझे खुद को जोड़ना है। अंत में मेरी बात याद रखना, जिसे तुमने तोड़ा वो खुद को जोड़कर और भी मजबूत बन गई। माफ कर देना आसान है, भूल जाना नहीं।